आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन कहाँ से आए बहुत सारे पैसे? कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना व्रत रख रहे हैं, कितने उपाय कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं और इन उपायों के चक्कर में हजारों हजार रुपए भी खर्च हो रहे हैं। वैसे मैं अपना कोई भी उपाय आपको ऐसा नहीं बताती हूँ जिसमें पैसे खर्च हो बहुत सारे, क्योंकि एक तो पैसे है नहीं आपके पास, फिर उपाय के नाम पर मैंने भी 1000-5000 खर्च करवा दिया, ये कोई बात नहीं है। 2 रुपए का नमक, 5 रुपए का नमक, ये कहो 10 रुपए का नमक, चलो 10 रुपए के नमक से आप 10 करोड़ के मालिक ना बन जाए तो कहिएगा जो 4 जगह मैं नमक रखने के लिए कहूँ, सिर्फ अपने घर के उन 4 जगहों पर नमक रख देना, उन 4 जगहों पर नमक रख देना, पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। देखो आप लोगों को जो उपाय दिए जाते हैं, जो मूल मंत्र दिए जाते हैं, जो चीजें बताई जाती है, इसकी जीत नहीं होती, इसको कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे तो न्यूज़पेपर खोलो, उसमें कितनी बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते हैं क्या? मोबाइल खोलो, मोटिवेशनल चीजें जाकर देखो, मोटिवेशनल वीडियो, उसमें बहुत ही कीमती रत्न की तरह बातें बताई जाती है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते हो क्या? तो केवल सुन लेने से, केवल किसी चीज को देख लेने से जीवन नहीं सुधरता है, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तो जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उसको सिर्फ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो क्या किस्मत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। किस्मत बदलने के लिए आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ उपाय करने से नहीं होगा, पूर्ण विश्वास के साथ। आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो विश्वास है, वही जीतता है, बाद में उपाय जीतता है। मेरे कहने का ये अर्थ है कि अगर शेर सोया हुआ हो तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं ना। उसके मुंह के सामने से खरगोश गुजर गया, उसके मुंह के सामने से हिरन गुजर गया और वो सोया है, तो क्या उसका पेट भर जाएगा? उसको उठना पड़ेगा, शिकार को पकड़ना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तब उसका पेट भरता है। तो केवल उपाय को देख लेने मात्र से, समझ लेने मात्र से भी नहीं चमत्कार होता है। उपाय को पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करो ना, फिर 2 रुपए का खर्च करके भी आप 2 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ आपको, यह नमक का प्रयोग है। नमक 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का नमक खर्च करना, लेकिन आप करोड़ों के मालिक ना बन जाओ तो कहना। इतने पैसे आएंगे आपके पास, संभाल नहीं पाओगे। अगर दुकान है आपकी और दुकान नहीं चलती है, ग्राहक दुकान में आते ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे दुकान के फर्नीचर तक बेचने पड़ जाएंगे, क्योंकि दुकान नहीं चलती है, कस्टमर्स नहीं आते हैं, फिर पैसे कहाँ से आए? कहाँ से पैसे आएंगे? कहाँ से पैसे आएंगे? कहाँ से दुकान चलेगी? तब ये प्रयोग आप घर पे करो, दुकान ट्रेन की तरह चलने लगेगी, दुकान एरोप्लेन की तरह चलने लगेगी। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार घर से कर रहे हो, छोटा मोटा सा बिजनेस व्यापार, यही तेजी पकड़ ले तब, यही लाखों रुपए देने लगे तब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अपने छोटे से व्यापार से करोड़पति बनते मैंने कितने लोगों को देखा है। मतलब धन आने के मार्ग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। घर में जो भी नकारात्मक चीजें, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है, कुछ काली शक्तियां हमारे चप्पल के माध्यम से आ जाती है। कभी कोई 4 लड्डू पहुंचा गया आपके घर में, बोला हमारे घर में कथा हुई है, ये उसका प्रसाद है, आप ना जाने सब परिवार को बांट दिया आपने, प्रेम से खुद भी खा लिया, आप समझ नहीं पाए और उस दिन से दरिद्रता आ गई आपके घर में। उस दिन से आपकी भक्ति का फल आपको मिलना बंद हो गया, अगले किसी दुष्टता के नाते आपको दे गया और आप भोले भाले उसको ग्रहण कर गए। बहुत कुछ है दुनिया में, जो चीजें दिखती है वो कम शक्तिशाली होती है, जो नहीं दिखती है अधिक शक्तिशाली होती है। कभी कभी हम शिकार हो जाते हैं दूसरों के। तो आज वह प्रयोग आपको बताने जा रही हूँ कि अगर नजर लग गई है किसी की आपके धन व्यापार संबंधी पर, तो वो नजर हट जाएगी। अगर दरिद्रता, काली शक्ति, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर गई है, तो वह बाहर निकल जाएगी। माता लक्ष्मी आपका द्वार देखेगी, धन आने लगेंगे आपके घर में, चारों दिशाओं से आने लगेंगे, इतने आने लगेंगे संभाल नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते,
मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज 4 जगह मैं नमक रखने बोलूंगी। जिन चीजों के साथ रखने बोलूं बस उन चीजों के साथ रखना। मुंह से एक शब्द मत बोलना, किसी मंत्र का जप नहीं। इतना पैसा बरसने लगेगा कि धनवान हो जाओगे। चलो एक बात ध्यान से समझ लो, यह उपाय आपको केवल और केवल शनिवार को करनी है। 4 मिट्टी के प्याले ले लेना, मिट्टी के ही प्याले लेना। 4 अलग अलग छोटे छोटे मिट्टी के कड़ली ले लेना, है ना। इतने छोटे छोटे कड़ली होते हैं, प्याले होते हैं, प्लेट जैसे होते हैं, थोड़ा गड्ढा नुमा लेना। चारों में नमक भर देना। नमक इतना भी मत भर देना कि जब रखो तो नमक बाहर गिर जाए, इतना नहीं भरना। प्लेन कर करके नमक भर देना। प्रथम कड़ली को उठाना, प्रथम मिट्टी के प्याले को उठाना और इसमें 2 चुटकी नारंगी रंग वाला सिंदूर आता है ना, जो हनुमान जी को चढ़ता है, नारंगी वाले सिंदूर ऊपर से ऐसे भुरभुरा रख देना। और अपने घर के दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है, जिसको अग्नि कोण कहते हैं, उस कोने में किसी भी ऊपर स्थान पर जाकर इस कड़ली को रख देना। नमक पर तुमने थोड़ा सा सिंदूर डाला और अग्नि कोण में रख दिया, बस कुछ मत करना, चुपचाप आ जाना। दूसरा प्याला नमक का उठाना, 2 लौंग इसमें लगा देना। जो लौंग का जो पूंछ होता है ना, उसको नमक के अंदर गाड़ देना। 2 लौंग इस कड़ली में, इस नमक के ढेर पे अंदर गाड़ देना और उसका जो फूल है ना वो ऊपर दिखता रहे। इसको ले जाकर बड़े प्रेम से माता अन्नपूर्णा को नमन करके अपने रसोई घर के किसी भी कोने में रख देना। मन शांत रखना, चले आना। तीसरा प्याला फिर उठाना, एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लेना और इस नमक के ऊपर रख देना। अंदर डालने की जरूरत नहीं है, इस नमक के ढेर के ऊपर रख देना। चलो राहु के घर चलते हैं, वहीं है सारी मुसीबतों का घर, वहीं से सारे धन खाए जा रहे हैं, वहीं से धन आने के मार्ग रोके जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके बाथरूम की, आपके टॉयलेट की। आप इसको लेकर अपने बाथरूम जाइए और बाथरूम के जिस कोने में आपका जिस हिसाब से बाथरूम बना हुआ है, ऐसा नहीं मैंने पूर्व का कोना कह दिया, वहां कुछ है नहीं, आप कहाँ रखो, जिस कोने में हिसाब बैठता है आपका, इस कड़ली को आप बाथरूम के कोने में रख देते हैं। आपने अग्नि कोण में रख दिया, आपने किचन में रख दिया, आपने बाथरूम में रख दिया। अब एक नमक का जो अंतिम बचा है, चौथा, यह ले ले, इसके ऊपर 2 तुलसी के पत्ते रख दे और अपने घर के उत्तर और पूर्व का कोण जो होता है, ईशान कोण जिसे कहते हैं, वहां जाकर किसी भी ऊंचे स्थान पर इसको रख दे। आपको मुंह से एक शब्द नहीं कहना है। एक शनिवार ये रहेगा और 30 दिनों तक चलेगा, उसके बाद रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं 30 दिनों के बाद आपको रिपीट करना। 30 दिनों के बाद इन चारों प्यालों को एक पर एक रख के एक पैकेट में बांधना और किसी भी मिट्टी में जाकर दफन कर देना। 31वें दिन, 1 महीने के बाद इसको अपने घर से निकाल देना और फिर चमत्कार देखो। 1 महीने के भीतर ही आपको समझ में आने लगेगा, बदलाव होने लगे। और महीने भर के बाद अगर कमाई 10 गुना ना हो जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।